वालेकुम नाज़रीन। जून 2023 के क्वेश्चन पेपर का ये तीसरा हिस्सा है और इसमें जो लास्ट के पैराग्राफ होते हैं उनको छोड़ के आखिर तक करा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, इस्तांबुल्स ओरिजिनल नेम वॉज कॉन्स्टेंटिनोपल, यानी कि थर्ड वाला आंसर है इसका। उस्मानिया तुर्क जो थे उनके आने से पहले यहाँ का नाम कॉन्स्टेंटिनोपल ही था, उन्होंने ही इसका नाम बदलकर इस्तांबुल रखा था। क्वेश्चन नंबर 58 है, इन द मुता बैटल फॉलोइंग कमांडर्स टुक पार्ट, अब्दुल्ला इब्न रवाहा, उसामा इब्न अफ़ान, अब्दुर्रहमान बिन औफ, अमर इब्न आस, जाफ़र बिन अबी तालिब। इनमें से किस किस ने जो है इनमें से किस किस ने बैटल मुता में पार्टिसिपेट किया था। ये वही जंग है जिसमें खालिद इब्न वलीद को सैफुल्लाह का खिताब मिला था। तो अगर कभी पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि किस जंग में खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह खिताब मिला था, वो जंग मुता थी, क्योंकि इसके अंदर यके बाद दीगरे 3 सिपह सलार कत्ल हो गए और उसके बाद खालिद बिन वलीद ने इसका कमांड संभाली और उसके बाद वो मुसलमानों को बचाकर वापस ले आए। तो इसके अंदर कौन कौन से थे? अब्दुल्ला इब्न रवाहा थे और अब्दुर्रहमान इब्न औफ, अमर इब्न आस, जाफ़र बिन अबी तालिब। तो जाफ़र बिन अबी तालिब थे जिनको तैयार भी बोलते हैं, जाफ़र तैयार। इन दोनों का और उसके बाद एक और नाम है जो इसके अंदर नहीं है, वो ज़ैद बिन हारसा है। ज़ैद बिन हारसा, वो भी इस जंग में थे और ये तीनों के तीनों ही शहीद हो गए थे इस जंग में। तो इस लिहाज से इसका आंसर कौन सा है? तीसरा वाला, ए और ई ओनली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मैचिंग का है। इसमें क्या करना है, बुक्स का नाम है, उनके राइटर के साथ मैच करना है। तो इसमें जो पहली किताब है अल-बुज़्रुल बाज़िग़ा, ये शाह वलीउल्लाह की किताब है और ये इन सब में सबसे ज़्यादा मशहूर किताब यही है, अल-बुज़्रुल बाज़िग़ा। तो ए का 4th इसमें है, तो आंसर मिल गया, यानी कि अब शाह वलीउल्लाह कौन सी किताब है? अल-बुज़्रुल बाज़िग़ा। तो ये हमें आंसर मिल गया, यानी कि बी का सेकंड ही है, यानी कि सवातुल इल्हाम जो है ये फैज़ी की है और इसमें देख रहे हैं इस तरीके से। ये क्वेश्चन है, तुनीशिया वाज रूल्ड बाय, अगलबी तो है ही, ये हमें पता है, ठीक है। गालिबा थे, जो अगलिबा ने जो जहाँ पे रूल किया था वो एरिया तुनीशिया कहलाता था। और अगर आज के दौर के हिसाब से देखें तो जो अगलबी डायनेस्टी थी वो ज़्यादातर उसका एरिया जो है वो तुनीशिया पे और ईस्टर्न अल्जीरिया पर मुहित है, यानी कि नॉर्थ अफ्रीका या अफ्रीकिया जो उस टाइम पर उसको कहा जाता था। तो अगलिबा तो है, लेकिन नीचे कोड पूछा गया है, तो ई जिसमें है वो तो है ही, तो ये दोनों कट गए वैसे ही। अब ये ऑप्शन है सी या डी में, यानी कि इदारसा है या इबादला है। तो यूजीसी के हिसाब से इसका आंसर है सी और ई, यानी कि पहला वाला इसका आंसर है। तो इदरीसी, ये इदारसा जो इदरीसी है, इनको अरबी में जो है ना ऐसे, अगर आप गूगल में देखेंगे तो इस तरीके से लिखा रहता है, अल इदारसा, ठीक है। तो अल इदारसा जो डायनेस्टी थी ये ज़्यादातर मराकश में थी और वेस्टर्न अल्जीरिया पार्ट था। इसके अंदर क्या है, जो तुनीशिया वाली है, यानी कि इसके अंदर अगलबियों में ईस्टर्न अल्जीरिया पार्ट था और अल इदारसा में वेस्टर्न अल्जीरिया पार्ट था। और जो ये वाली यूनिवर्सिटी है इदारसा, ये तुनीशिया में नहीं थी। समवन शुड चैलेंज दिस क्वेश्चन, किसी ना किसी को ये क्वेश्चन चैलेंज करना चाहिए था। इसके अंदर टेक्निकल मिस्टेक्स हैं। वैसे यूजीसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर सी और ई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज क्रोनोलॉजिकली, अब्दुल मुक़्तदिर अल-किंदी, फैज़ुल हसन सहारनपुरी, जुल्फ़िकार अली देवबंदी, आज़ाद बिलग्रामी, फ़ज़ल हक़ खैराबादी। तो इसमें पाँचों ही नाम ऐसे हैं जो यूजुअली क्वेश्चन पेपर यानी कि यूजीसी नेट में इनसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, या एक आध मैचिंग आ जाती है तो किसी ना किसी से आंसर निकल जाता है। लेकिन अब इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है और इसमें से ज़्यादातर शख्सियत ऐसी हैं जो एनटीए के हवाले से जो है नोन नहीं है। वैसे इसका आंसर सेकंड वाला है जो एनटीए ने लगाया है, ये है। और पर्टिकुलरली फर्दर इनकी सबकी शख्सियत को थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा ताकि ये क्यों मशहूर हैं। जैसे कि फ़ज़ल हक़ खैराबादी हैं, ये 1861 में इनका इंतकाल हुआ, मातुरीदी थे, फ़लसफ़ी थे, हनफी फ़िक़्ह से ताल्लुक़ थे और सरदुल हिंदिया जो है इनकी किताब है। तो इस तरीके से फर्दर आप लोग इन सब के बारे में ज़रूर देख लेंगे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गस्सासीना वर रूल्ड बाई ईरानियन, रोमन, इजिप्शियन, एबिसीनियन। तो इसका आंसर है रोमन, यानी सेकंड। और इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में बात मैंने जो पिछले 2022 का जो पेपर
अपलोड किया था उसके अंदर बात की है कि गस्सासिना जो थे वो रोमन्स की तरफ से थे, और जो लखमी वो इनके राइवल थे, इनकी आपस में लड़ाई हुआ करती थी। और जो गस्सानिद है वो जफनिस भी कहलाते हैं, क्योंकि जफना इब्ने अहम, पिछले क्वेश्चन पेपर्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इनके फाउंडर कौन है गस्सानिस के, तो जफना इब्ने अहम जो है ये इस डायनेस्टी के फाउंडर भी थे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जिस तरीके से गस्सानिस जो थे वो रोमन्स के क्लाइंट थे, उसी तरीके से जो लखमी थे वो सासानी एम्पायर के क्लाइंट थे। जब रोमन में और सासानियों में लड़ाई हुई थी तो उस वक्त जो लखमी थे वो सासानी की तरफ से लड़े थे, और जो गस्सानिस थे ये रोमन की तरफ से लड़े थे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। इसका क्वेश्चन है अमीर दग्गा यूज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो जैसे कि दग्गा लिखा हुआ है इसके अंदर, तो दागने से समझ में आ रहा है कि इस पर किसी चीज़ पे निशान बनाया जाना, यानी कि जब किसी चीज़ पे स्टैम्प करते हैं जलाकर दाग लगाना या कुछ इस तरीके से, यानी कि ये क्या है दग्गा, यानी कि दाग कर कुछ निशान सा लगाना। तो इसके अंदर अगर हम क्वेश्चन देखें तो उस हिसाब से भी समझ में आता है कि इसका आंसर जो है वो हॉर्स रेयरिंग फार्म फॉर स्टैम्पिंग है। ठीक है, तो इसका आंसर है सेकेंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फाउंडर ऑफ नक्शबंदी ऑर्डर। नक्शबंदी ऑर्डर, इसका आंसर है शेख बहाउद्दीन, थर्ड वाला है। और शेख बहाउल्ला, शेख बहाउल्ला कौन है, ये फाउंडर ऑफ बहाई फेथ हैं, यानी कि बहाई फेथ एक फेथ है, और इस फेथ का एक मंदिर है जो हमारी दिल्ली में बहुत मशहूर है, जो कि लोटस टेम्पल नाम से जाना जाता है, वही बहाई फेथ का मंदिर है। तो बहाउल्ला जो है वो बहाई फेथ के फाउंडर हैं, और ये भी ईरान के थे। और इस तरीके से शेख बहाउद्दीन, यानी कि जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, वो नक्शबंदी सिलसिले के फाउंडर हैं। और इंडिया में कौन है इसके फाउंडर, बाकी बिल्ला। और जो ये कहाँ पे थे, इनका जो मकबरा है वो कहाँ पे है, उज़्बेकिस्तान में है। उस टाइम पे ये पूरा एरिया सेंट्रल एशिया यानी ईरान का कहलाता था, लेकिन आज के दौर में उज़्बेकिस्तान है ये, शेख बहाउद्दीन जहाँ पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इजी क्वेश्चन है। अमीर उम्मा इज़ द टाइटल ऑफ, जो भी इस्लामिक हिस्ट्री जानता होगा उसको ये बहुत मशहूर चीज़ है, उसको पता होगी। इसका आंसर है बी ओनली। अब उबैदा इब्न जर्राह जो है वो अमीनुल उम्मा कहलाते थे। जो बनु बुवैस थे उनके अंदर दौला काफ़ी फेमस है। तो सबसे पहले सैफुद्दौला देख लेते हैं। सैफुद्दौला काफ़ी मशहूर हैं हमदानी डायनेस्टी के। ठीक है, तो उसके बाद रुकनुद्दौला, अज़दौला, ये तो पक्के में है। तो ए और ई किस में है, ए और ई सिर्फ बी वाले में है, तो इसका आंसर हो गया बी। और मुइज़ुद्दौला, ठीक है, ये दौला। और इतिमादुद्दौला क्या है, ये हिंदुस्तान में एक टॉम्ब है इतिमादुद्दौला। उनमें से किसी का नाम माइट भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अज़दौला और रुकनुद्दौला के बारे में कन्फर्म है। और मुइज़ुद्दौला भी फिर इसी दौर से हो गए, बोए दौर से। यानी कि आप पेपर का पैटर्न देखें, आपको रूलर्स के नाम याद रखना कितना ज़रूरी है। जिसको नहीं पता होगा वो सैफुद्दौला को सोचेंगे इसी का ही है, क्योंकि सैफुद्दौला का नाम काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। सक़्र कुरैश यानी द ईगल ऑफ कुरैश इज़ द टाइटल ऑफ अब्दुर्रहमान अद्दाखिल। ये इसी का टाइटल है, अब्दुर्रहमान अद्दाखिल का। सक़्र कुरैश, अरेबिया फेलिक्स, इस तरीके से। नहीं, अरेबिया फेलिक्स तो साउथ अरेबिया का टाइटल है, जिसको यानी कि यूनानी लोग, ग्रीक लोग या फिर रोमन लोग बोलते होंगे। आई डोंट कंफर्म, बट ये कंफर्म है कि साउथ अरेबिया के लोगों को जो है अरेबिया फेलिक्स कहते थे। और हाँ, वो फाल्कन ऑफ कुरैश है, जो कि अब्दुर्रहमान अद्दाखिल इस नाम से जाने जाते थे। और फाल्कन ऑफ कुरैश जो है, इसको टाइटल किसने दिया था, ये क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में, यानी सक़्र कुरैश या फाल्कन ऑफ कुरैश, ये टाइटल दिया था अब्दुर्रहमान अद्दाखिल को अबू जाफ़र मंसूर ने। ठीक है, अरेबिया फेलिक्स साउथ अरेबिया यानी यमन के एरिया स्पेशली जो होता है उसको कहते हैं। और द फाल्कन ऑफ अरब्स जो है, ये टाइटल इसका किसने दिया था, फाल्कन ऑफ कुरैश अब्दुर्रहमान दाखिल को दिया था, अबू जाफ़र मंसूर ने, याद रखना है। पेपर में दोनों साइड से क्वेश्चन आया हुआ है कि अब किसने ये टाइटल रखा था, ये भी आया हुआ है, और किसको दिया गया ये भी आया हुआ है, जैसे पेपर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्बास पार्टी रूल्ड विच कंट्री। तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन भी आसानी है, कई दफ़ा पेपर में ये आ चुका है 2010 से लेकर अब तक। तो इसके बहुत मशहूर रुकन सद्दाम हुसैन, जो कि इराक़ के थे, तो सी तो इसका आंसर होगा ही। दूसरे बशर अल असद जो हैं वो भी इसके बहुत बड़े रुकन हैं। तो इसमें सीरिया का कुछ है नहीं, तो अल्जीरिया है, सूडान है, यमन है, मोरक्को है, तो इसका आंसर है सी ओनली।
अगर ये इसमें सीरिया होता तो इराक के साथ सीरिया भी इसके अंदर आता। अब्बास पार्टी 2 कंट्री को रूल करती है, ठीक है, इराक को और सीरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरत नबी हैज़ बीन रिटन बाय। एक तो शिबली नुमानी की बहुत मशहूर ही है, और दूसरी सीरत नबी कौन सी है, सर सैयद अहमद खान ने लिखी है। तो बी और सी इसका आंसर है, फोर्थ वन। आई एम सॉरी, इसका आंसर ये वाला नहीं है, असल में इसका आंसर जो है ये वाला होगा, डी होगा, क्योंकि इसमें सैयद सुलेमान नदवी भी हैं। तो इस हिसाब से इसका आंसर एक मिनट, डी किस में है, ये डी और सी है, क्योंकि सैयद सुलेमान नदवी ने ये लिखी थी, ये सीरत नबी है, और उसको पूरा किया था किसने, सैयद सुलेमान नदवी ने। तो इसलिए इसका आंसर सी और डी है, यानी कि सेकंड वाला है, वो मैंने गलत लगा दिया था। वैसे सैयद अहमद खान ने भी लिखी है सीरत नबी, जो उनके ऊपर जो उन्होंने जवाब में लिखी थी। और वैसे यहाँ पे सीरत नबी जो शिबली नुमानी वाली है उसके बारे में सवाल है, क्योंकि शिबली नुमानी ने वो सीरत नबी लिखी थी और बाकी के पार्ट उसके जो है सैयद सुलेमान नदवी ने पूरी की है, लेकिन पढ़ के ऐसा मालूम नहीं होता कि 2 अलग अशखास ने इसको लिखी है। इसका आंसर है 2 वाला, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है, हातिम ताई वॉज फेमस फॉर। कई लोगों ने इसका आंसर जो है ब्रेवरी लगाया होगा, लेकिन इसका आंसर ब्रेवरी नहीं है, जनरोसिटी है, यानी कि सेकंड वाला। और जनरोसिटी का मतलब होता है करीम, सखावत, यानी कि जो उसके पास मांगने के लिए आए वो उसको दे दे, कोई उसकी दर से खाली हाथ ना जाए। कुछ इस तरह का इस हातिम ताई का जो कैरेक्टर था। अगर किसी ने मूवी देखी हो हातिम ताई की तो वो तो पक्का ब्रेवरी पे लगा कर आएंगे, क्योंकि उसमें हातिम ताई एक बहुत बहादुर इंसान दिखाया गया था। लेकिन रियल लाइफ में जो हातिम ताई है, जो उसकी जो मशहूर हुआ है वो अपनी सखावत की वजह से, उसके दर से किसी के खाली ना जाने की वजह से। उसका आंसर जनरोसिटी है। इब्ने मिस्कवय एक मशहूर शख्सियत है, पर्शिया यानी ईरान के थे और बनी बुवैद के दौर में थे। बुवैद के दौर में थे ये, और क्या कहते हैं, एक फ़लसफ़ी हैं, फ़िलासफ़र हैं और हिस्टोरियन भी हैं। इस हिसाब से इन्हें इस क्वेश्चन के अंदर चौथा ऑप्शन नहीं देना चाहिए था, क्योंकि जैसे ही आप गूगल पे सर्च करेंगे इब्न मिस्कवय, इनके नाम के साथ फ़िलासफ़र एंड हिस्टोग्राफर आ जाएगा। तो इस हिसाब से वैसे ये फ़लसफ़े के लिए ज़्यादा मशहूर है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इन्हें हिस्ट्री का जो ऑप्शन है इसमें नहीं देना चाहिए था। कई लोग कन्फ्यूज़ होकर हिस्टोग्राफर पे भी लगा कर आए होंगे, हो सकता है। तो इसका आंसर फ़िलासफ़ी है, यानी कि सेकंड वाला है। और एक चीज़ और इनकी काफ़ी वो है, तहज़ीबुल अखलाक। तहज़ीबुल अखलाक, तो ये पेपर में एक दफ़ा आ चुका है, तो इससे कोई कंफ्यूज ना हो, क्योंकि पेपर में एक दफ़ा आ चुका है। इब्न मिस्कवी की भी किताब है तहज़ीबुल अखलाक, और सर सैयद अहमद खान की मैगज़ीन है तहज़ीबुल अखलाक। इसको याद रखने वाली चीज़ है ये। इसके अलावा इन्होंने जो है अल-फौज़ुल कबीर शाह वलीउल्लाह की किताब है, और अल-फौज़ुल अकबर इनकी है। अल-फौज़ुल अकबर, अल-फौज़ुल असग़र इन्हीं किताब है। और ये पहले जो है ज़ोरोस्ट्रियन थे, लेकिन बाद में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। और इनकी एक और किताब है, किताब आदाबुल अरब वल फ़र्स। ये किताबें आप पॉज करके मेरी वीडियो को यहाँ पर अपने कॉपी पेन में लेकर इनके नाम के साथ लिख लें, क्योंकि इनकी किताबें ये पूछी जा चुकी हैं। अल-फौज़ुल अकबर भी पूछी जा चुकी है, तहज़ीबुल अखलाक भी पूछी जा चुकी है, किताबुल आदाब अल अरब वल फ़र्स हो सकता है पूछ लें, नहीं पूछा गया हो या पूछ लिया गया हो, हमारे इल्म में ना हो, तो इसको लिख लें, ठीक है। ये ज़ोरोस्ट्रियन से इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे और ये ईरान में थे, ईरान में बनी बुवाई के दौर में थे और पर्शियन थे। किताबुल इज़ रिलेटेड टू इमाम शाफ़ी। आसान है क्वेश्चन, बी ओनली। क्वेश्चन नंबर 73 है, तो इसका आंसर जो है फोर्थ वाला है। देख लेते हैं। गज़नवी, आसान है। गज़नवी का जो ये सुबुक्तगीन है, जब हम अक्सर ऐसे पढ़ते हैं, द रियल फाउंडर ऑफ गज़नवी डायनेस्टी सुबुक्तगीन, तो ये हम पढ़ते ही हैं अक्सर। फिर सल्जुक के बारे में पढ़ें तो सल्जुक के तुगरल आते हैं, है ना, तुगरल बेग, तुगरल करके। और उसके बाद काचारी आगा मोहम्मद शाह, ये आगा मोहम्मद खान, ठीक है। सामानियत के सामान खुदा इसके कौन है, फाउंडर है। तो इसलिए इस लिहाज से इसका आंसर हो गया फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग अम्मा वॉज फॉट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। चौथा क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन नंबर 75, हु हैज़ फर्स्ट ट्रांसलेटेड कुरान इनटू पर्शियन इन इंडिया। तो शाह वली की शख्सियत को अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि उनके ताल्लुक से इस पेपर में देख लें तो बड़े सारे सवाल शाह वली के पर्सनैलिटी से आ गए। तो ये इसका आंसर है ए ओनली। शाह वली थे जिन्होंने सबसे पहले फ़ारसी में कुरान को तर्जुमा किया गया था। काफ़ी सारे लोगों ने इसको अपोज भी किया था कि कुरान जिस ज़बान में उसी ज़बान में रहना चाहिए, इसलिए। और इसमें एक और नाम है शाह अब्दुल कादिर,
शाह अब्दुल कादिर, ये किस लिए फेमस है? ये उर्दू में तर्जुमा करने के लिए फेमस है, याद रखें। पर्शियन में शाह वलीउल्लाह और उर्दू में शाह अब्दुल कादिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिटी ऑफ आमूरिया वॉज कॉन्क्वर्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, इसका आंसर है मोतसिम बिल्ला, यानी तीसरा वाला। क्वेश्चन नंबर 77, इसका आंसर है हारून रशीद को अगर देखें, इसको इस हिसाब से देखें तो सबसे पहले मलिक शाह, तो इसका आंसर हो सकता है निज़ामुल तूसी, यानी निज़ामुल तूसी के साथ मलिक शाह का नाम लगा ही हुआ है, तो ये बहुत मशहूर है। बी कट थर्ड जिसमें होगा वही आंसर होगा, तो इस हिसाब से तीसरा भी कट गया, पहला भी कट गया। ठीक है, उसके बाद अब देख लेते हैं अगला कौन सा बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो हारून रशीद याह्या वर्मा की, पहले का चौथा, तो पहले का चौथा इसमें आंसर आ गया हमारा। ठीक है, उसके बाद और भी देख लेते हैं हिशाम दोम, ये स्पेन वाले हिशाम दोम है, तो इनके साथ कौन है जो हिशाम अल दोम है, तो मंसूर, और मोतसिम बिल्ला के साथ इब्नुल कामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ हिजबुल वफ्द, हिजबुल वफ्द के फाउंडर, तो इसका आंसर है साद ज़गलूल, बी ओनली, और ये पार्टी कहाँ की है? इजिप्ट की है, ये इजिप्ट की पार्टी है और 1919 में फाउंड हुई थी। हु इज़ द ऑथर ऑफ नुज़हतुल मुश्ताक, इसका आंसर है इदरीसी। जाहिर सी बात है, नुज़हतुल मुश्ताक जहाँ बोलते हैं वैसे ही ज़बान पे अगला नाम अल इदरीसी आता है। जो लोग नेट के पेपर देते आते हैं तो उनको इस तरह से रट जाता है। तो नुज़हतुल मुश्ताक अल इदरीसी की है, और ये किस फील्ड के हैं शरीफ अल इदरीसी? जियोग्राफी के फील्ड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटी बाय द नेम ऑफ ट्रिपोली सिचुएटेड, मैंने लास्ट टाइम ये पेपर में क्वेश्चन कराया था, ये क्वेश्चन सेम तो नहीं आया था सिर्फ, लेकिन मैंने आप लोग कराया था और ये इस दफ़ा पेपर में आ गया था। तो इसका आंसर क्या है? जो ट्रिपोली सिटी है ये कहाँ कहाँ पर है? एक तो लीबिया की कैपिटल है ही, है ना, सबको पता है लीबिया की कैपिटल है ट्रिपोली, और फिर लिबनान की भी एक सिटी है जिसको ट्रिपोली कहते हैं, और ये कौन सी सिटी है? जो नॉर्दर्न लिबनान है, नॉर्दर्न लिबनान, वहाँ यानी नॉर्दर्न लिबनान कौन सा होगा? जिसके अंदर बेरूत का एरिया आता है, यानी कि जो बेरूत जो लिबनान की राजधानी है वो वाला एरिया आ जाता है। तो ये जो ट्रिपोली है लिबनान के नॉर्थ में सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, तो इस लिहाज से इसका आंसर हो गया ए और डी, यानी थर्ड वाला। एक और क्वेश्चन आ गया, अब ये इतना बड़ा सा इसको छोटा करना पड़ रहा है, चलें ऐसे करके पढ़ लेते हैं इसे। तो अर्जशन ए है, क्या कह रहा है कि द ग्रेट मुगल एम्परर अकबर वॉज वेरी मच रिस्पेक्टफुल टुवार्ड्स ऑल रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सही बात है, क्योंकि अकबर जो था उसने तमाम मज़हब की इज़्ज़त की थी। ये देख लेते हैं, जो अहम चीज़ है ना वो ये है, ये देख लेते हैं, अकबर ने तमाम मज़हब की रिस्पेक्ट की थी, सही बात है। उसके बाद क्या है? ही ट्राई टू चेंज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इस्लाम। यूजुअली लोग क्या करेंगे, इसका आंसर ए और आर दोनों को ही सही लगाएंगे, क्योंकि उसने दीन इलाही ईजाद किया था और उसके अंदर उसने गाय की ज़बीहा, गाय की जो ये होती है स्लॉटर, यानी उसका ज़िबा करना, उसको हराम किया था, और इस तरीके से मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें उसके अंदर रखी थी जो कि इस्लाम के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी उसको उसके साथ कोप अप नहीं होती हैं, बल्कि हराम के दर्जे तक पहुंच जाती है और शिरक के दर्जे तक। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उसने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इस्लाम को चेंज किया था, लेकिन उसके बावजूद यूजीसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर है थर्ड वाला, ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट। यू डिसाइड क्या करेक्ट है क्या नहीं करेक्ट है। जो यूजीसी ने लगाया वो मैंने बता दिया है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अकबर ने जो है इस्लाम की बेसिक स्ट्रक्चर में चेंजेस किए थे। मे बी ये इस लिहाज से कह रहे हूँ कि जो इस्लाम की जो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है उसने उसमें चेंजेस ना किए हों। कुछ कह नहीं सकते, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा और काफ़ी अजीब है। बज़ाहिर तो उसने काफ़ी सारी चेंजेस की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 वाला, ख्वाजा बख्तियार काकी ये किस उससे है? चिश्तिया के हैं। चिश्तिया के तो काफ़ी फेमस है ना, सबको ही पता है। तो ए का थर्ड किस में है? सेकंड वाले में आंसर इसका आ गया। ठीक है, फिर क्या है? शरफुद्दीन यहया मनेरी, बी का 4 है, तो ये शत्तारिया, यहया मनेरी शत्तारिया हैं। और शेख कुतुबुद्दीन जौनपुरी, सी का 1 है, वो कलंदरिया है। और बायाजिद बुस्तामी, डी का 2 है, वो तुफैरिया हैं, तैफूरिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, शाह इस्माइल सफ़वी वाज द डिसेंडेंट ऑफ। अगर सफ़ीउद्दीन तक याद किया होगा तो ये क्वेश्चन फंस गया, कर ही नहीं पाएंगे, है ना। ये तो अक्सर लोगों ने पढ़ा होगा कि शाह इस्माइल के जो एंसेस्टर थे उनका नाम सफ़ीउद्दीन था। अब लेकिन अर्दबेली था, हमदानी था, सानी था, इस्माइली था, क्या था, तो अर्दबेली। इन्होंने भी देखिए जिन्होंने लगाया है गलत लगा रखा है, सफ़ीउद्दीन अर्दबेली आंसर है इसका 1 वाला। कई लोगों ने हमदानी, किसी ने सानी, किसी ने इस्माइली लगाया होगा, लेकिन इसका आंसर है अर्दबेली। नेक्स्ट क्वेश्चन इतना छोटा हो गया, हु अमंग द फॉलोइंग पोएट्स सॉट हेल्प फ्रॉम रोमन किंग टू द टेक रिवेंज ऑफ हिज फादर्स मर्डर। तो इसका आंसर है इमरुल कैस। क्वेश्चन नंबर 685 है, निज़ामुल मुल्क तूसी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलिक शाह सल्जूक। सही है। ही इस्टैब्लिश द मदरसा निज़ामिया इन बगदाद। दोनों ही सही है, तो इस लिहाज से इसका आंसर हो गया बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। इन विच रीजन द सिल्क रूट इज़ फाउंड। इसका आंसर सेंट्रल एशिया, सी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनु हाशिम बिलोंग्स टू कुरैश। 4th आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है, हु हैज़ रिटन द तहाफ़तुल फ़लासिफ़ा। इमाम गज़ाली ने लिखी है, तो इसका आंसर है बी ओनली, 3रा वाला इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर नॉट द मुग़्ज़नवी पोएट्स। ये भी मैंने अच्छे से कराया था, तो इनमें से मुग़्ज़नवी पोएट कौन है, कौन नहीं है, हमें ये ढूंढना है। तो जो खंसा है ये मुग़्ज़नवी पोएट हैं, हसन बिन साबित भी हैं, तो जिसमें ए और सी होगा वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें ए है ये कट गया, इसमें सी है ये कट गया, इसमें ए है ये कट गया, बचा डी और ई, तराफ़ और अम्र कुलसूम। तो आंसर हो गया ये, ठीक है, ये सब कट गए, तो इसका आंसर क्या है, ए, डी और ई। ठीक है, इसको याद रखें, हसन बिन साबित, खंसा, काब बिन ज़ुबैर, एक और शायर अक्सर आप सुनते होंगे, लबीद का नाम सुनते होंगे। लबीद भी जो है वो मुग़्ज़नम शायर है, याद रखें। ठीक है, इसका भी क्वेश्चन में आ चुका है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज मुग़्ज़नम शायर, तो उसके आंसर लबीद था। किसी PYQ है, नहीं पता कौन से साल का है, मुझे ध्यान में नहीं है। हाँ, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रॉफिट होल्ड द टाइटल ऑफ खलीलुल्लाह। ठीक है, खलीलुल्लाह हम सबको पता है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का टाइटल था, यानी कि इसका आंसर है बी ओनली, 3रा वाला। तो ये देखिए कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग इस तरह भी गलत करके आते हैं। यहाँ पे हमें आंसर दिख गया बी, फट से यहाँ पे बी लगा दिया या यहीं पे लगा के छोड़ दिया, तो यहाँ पे आके बी में लगा दिया। तो देखिए जैसे इन्होंने कर रखा है, मे भी इनसे इसी तरह की मिस्टेक हुई हो, तो हमें कोड देख के लगाना है। तो इसका आंसर क्या है, बी ओनली, तो 3rd वाला इसका आंसर है। ठीक है, 3rd। इसके बाद पैराग्राफ है, पैराग्राफ इजी थे, काफ़ी ज़्यादा इजी हैं, और मैं देखूँगी कि मैं इसको करा सकती हूँ कि नहीं, और इसको अगले वीडियो में कराऊंगी। आप लोग वीडियो में नीचे कमेंट में लिख दें कराना है कि नहीं कराना है। ठीक है, चलिए ठीक है, इंशाल्लाह फिर अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे।